ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। एकदम बेसिक तरीका से सिखाऊंगा। आज अगर कोई नहीं सीख पाया तो कभी ना सीख पाएगा। इतना सिंपल तरीका, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आज एप्लीकेशन लिखने का तरीका जो बताऊंगा। आप कोई भी एप्लीकेशन लिख देंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा, एक ध्यान से समझिएगा। राइट, आपको हिंदी आता तो जरूर होगा। यदि हिंदी आता तो जो भी लैंग्वेज में आता होगा आप उस लैंग्वेज में लिख दीजिए। सिंपल सी बात है, मेरे को हिंदी आता तो मैंने क्या हिंदी में लिख दिया। अब रही बात है, कुछ बेसिक सी चीजें होते हैं। आज मैं टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखूंगा। किसके लिए? टीसी। टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जब हम स्कूल चेंज करते हैं तो उस समय मेरे को टीसी की जरूरत होती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके, अब देखो, रूपांतरण प्रमाण पत्र इसका हिंदी होता है। लेकिन जो बेसिक चीजें क्या होती है, हम लोग लिखते कि नहीं लिखते एप्लीकेशन में, इतना तो लिखते होंगे, टू और इसको द प्रिंसिपल, इतना तो लिखते होंगे, टू द प्रिंसिपल, इतना लिख दिए। उसके बाद से एक चीज और लिखते होंगे, स्कूल नेम। स्कूल नेम भी लिख दोगे, जो कुछ भी रहेगा। आफ्टर दैट यहां पर हम लोग एक जो टॉपिक होता है इसको सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हारा मुद्दा है, किसके लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, क्या मेन थ्योरी है, व्हाट इज द मेन टॉपिक, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द राइटिंग एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन लिखने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो उसके लिए। तो हम लोग एप्लीकेशन किसके लिए लिख रहे हैं? टीसी के लिए। तो बस यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे, फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फॉर टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। ओके, तो टू द प्रिंसिपल स्कूल का नेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, किसके लिए? फॉर टीसी, फॉर सीसी, वट एवर, जिसके लिए भी रहेगा उसके लिए। अब इसके बाद सर या मैडम लिखा जाता है, सर या मैडम, जिसको भी दे रहे होगे, लेडीज देन सर, जेंट्स सॉरी जेंट्स देन सर, और लेडीज रहेंगे तो मैडम। ओके, इतना तो चीजें सेम होती, कॉमन होती है, इतना चीजें सेम होगी, कॉमन होगी, सबके लिए करना है। लेकिन अब रह गई बात, यहीं से तो कठिन होता, आगे क्या लिखूंगा। अब सिंपल सा बात है, मैंने हिंदी में लिख दिया है कि क्या लिखना है, और उसको स्लोली व स्लोली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चल जाओ। यदि आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता होगा तो बड़ा सिंपल सा तरीका से इंग्लिश लिख देंगे, और इंग्लिश जैसे लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। छोड़ेंगे नहीं ना। तो यहां पर देख लीजिए, तो छोड़ने से बेहतर है यार कुछ कर डालो। तो आप आज के बाद बिल्कुल एग्जाम में यदि कहीं पर भी आ जाता तो आप छोड़ेंगे नहीं। गलती थोड़ी बहुत तो यार होगी ही होगी, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होंगे। तो हमने क्या किया है, इसका हिंदी लिखा था, आपको भी हिंदी लिख सकते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन, मैं विनम्र होकर कहता हूं कि मैं आपके स्कूल के 8th क्लास के विद्यार्थी था। तो मैं विनम्र होकर कहता हूं, इतना जानो, मैं विनम्र होकर के कहता हूं। अब विनम्र होकर नहीं समझ आ रहा है तो इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, कहता हूं तो कहना का से होता है, लेकिन यहां पर इसका सीधे लिखा जाता है, आई बेग टू से। बेग का मतलब होता है भिक्षा मांगना, लेकिन यहां पर भिक्षा मांगने में मतलब बहुत नम्र होके मैं कहता हूं कि क्या लिखेंगे, दैट आई बेग टू से दैट मैं आपके स्कूल का क्लास 8th का विद्यार्थी था। तो मैं विद्यार्थी था पर लिखता हूं ना, मैं विद्यार्थी था, क्या हो जाएगा बोल दो, मैं विद्यार्थी था। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, आपके स्कूल का क्लास 8th का, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, क्लास 8 का विद्यार्थी था आपके स्कूल का, आप योर स्कूल, आपके स्कूल का क्लास 8 का विद्यार्थी था। ध्यान से देखना, आई वॉज ए स्टूडेंट, या बोल सकते हैं आई वॉज ए क्लास 8th स्टूडेंट, मैं क्लास 8 का विद्यार्थी था, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का क्लास 8 का विद्यार्थी था। ओके, लेकिन का क्या होगा, बट, क्या होगा लेकिन का, बट। अब मैं किसी कारणवश दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहता हूं। अब बट मैं, अब का लिख देंगे नाउ, बट नाउ काम लेगा दे, मैं किसी कारणवश, इसको भी निकाल दो, किसी कारण बस इसको निकाल दो, दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहता हूं। तो दूसरे स्कूल में, इसको भी एक निकाल दो। अब बचा क्या, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब इसका बोल दो, क्या होगा, आई वांट
टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरे स्कूल में, इन एनी अदर स्कूल, इन एनी अदर स्कूल, मैं किसी दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहता हूं किसी कारण बस। इसका क्या होगा, किसी कारण बस, इट मीन्स लिख सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारण बस, ओके। एंड अब देखो, लेकिन अब बट नाउ आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं इन एनी अदर स्कूल, किसी दूसरे स्कूल में, ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारणवश से, किसी कारणवश से, ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारणवश से मैं दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहता हूं और मेरे मम्मी पापा भी तैयार हैं, तैयार हैं, इट मीन्स एंड माई पेरेंट्स, यहां पर एक लैंग्वेज है, माई पेरेंट्स इज एग्री, मेरे मम्मी पापा भी सहमत है अर्थात तैयार है, माई पेरेंट्स इज एग्री, मेरे मम्मी पापा भी तैयार है, लेकिन उसके लिए मुझे टीसी चाहिए, बट उसके लिए, फॉर दैट, उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर दैट, मुझे टीसी चाहिए तो आई नीड टीसी, क्योंकि जरूरत है, आई नीड टीसी, ओके। आई वांट टू स्टडी इन एनी अदर स्कूल ड्यू टू एनी रीजन, मैं किसी दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहता हूं किसी कारणवश से, एंड माई पेरेंट्स इज एग्री, मेरे जो मम्मी पापा भी तैयार है, बट लेकिन फॉर दैट, उसके लिए आई नीड टीसी, मेरे को टीसी की जरूरत है, मुझे टीसी चाहिए, आई नीड टीसी, ओके। कितना हो गया। अब लोग पैरा चेंज करते हैं, अतः मैं आशा करता हूं, क्या लिखेंगे, सो आई होप दैट, अतः मैं आशा करता हूं कि आप मेरा टीसी जल्द से जल्द देने की कृपा करें, सो आई होप दैट यू गिव माई टीसी, यहां पर एक चीज और लिख दे, कृपा करें तो हम लोग प्लीज लिख देते हैं, ओके। आई होप दैट प्लीज यू गिव माई टीसी एज सून एज, सो आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि प्लीज, कृपया, यू गिव माई टीसी, मेरा जो टीसी देने की कृपा करें, दे, एज सून एज मतलब जल्द से जल्द, ताकि मैं वहां आसानी से नामांकन करा सकूं। ताकि का लिखते हैं सो दैट, क्या लिखते हैं ताकि का, सो दैट, ताकि मैं वहां आसानी से नामांकन करा सकूं, नामांकन मतलब होता है एडमिशन, सो दैट आई कुड, ओके, आई कुड टेक एडमिशन देयर इजली, आसानी से, सो दैट, ताकि आई कुड टेक एडमिशन, मैं एडमिशन ले सकूं, देयर, वहां, इजली, आसानी से, मैं आपका आभारी रहूंगा, आई विल बी ऑब्लिग्ड, आई विल बी ऑब्लिग्ड टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, आई विल बी ऑब्लिग्ड टू यू। तो मैंने क्या किया, हिंदी लिखा, आपको हिंदी पता होगा, ऐसे क्या करेगा, कहीं रफ वर्क में हिंदी लिख लीजिएगा और उसका धीरे धीरे आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके बना दीजिएगा। अब यहां पर है आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, नेम, डेट, और यहां पर थैंक यू लिख दो, थैंक यू, ओके। तो ऐसे आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, कुछ भी चीजें आ जाए यार, समझना नहीं, बस क्वेश्चन को समझ लो, किसके लिए है, टीसी के लिए, सीसी के लिए, एमसी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, किसके लिए, आप उसका हिंदी लिखो और उसके बाद से धीरे धीरे उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते जाओ, चीजें बड़ा सिंपल सा हो जाएगी, बहुत ही आसान। लेकिन हाँ, एक चीज और याद रख रहा है कि यहां पर जो है टू और सर, इसका जो है अलाइनमेंट एक सीध में होता है, टू और सर एकदम इन लोगों का अलाइनमेंट एक सीध में होगा और यहां से यहां तक इन लोगों का एक सीध में,
ओके, यहाँ भी लगभग इसी चीज में होना चाहिए, तब जाके बातें बनती है। अलाइनमेंट मतलब किसको कैसे लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, वहीं से शुरुआत करते हैं। क्योंकि कुछ लोग पेज बनाने के चक्कर में यहां पर ना लिख करके यहां से लिखते हैं, यहां से ना लिख करके यहां से लिखते हैं। अरे यार गलत है, एप्लीकेशन के साथ ऐसा मत करना, मार के कट जाते हैं। लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है एप्लीकेशन का। पहले यहां पर देख लो कैसे अलाइनमेंट देना है, उसके बाद टू और सर एक सीध में, इसको एक सीध में, और यहां छोड़ा जाता है यहीं से। ओके, आफ्टर दैट ये पैरा चेंज होता है। तो ये सब चीजें है जो बड़ा सिंपल सा तरीका से मैंने बताया आपको। ट्रांसफर सर्टिफिकेट था टीसी का एप्लीकेशन लिखने के लिए, ऐसे आप सीसी का भी लिख सकते हैं, एमसी का भी लिख सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस उसका हिंदी क्या करिएगा, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, इंग्लिश ट्रांसलेट कर दीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है।